हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज हम हमारे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर अप करने वाले हैं जिसे कहा जाता है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। अब मैं पहली बार आपको दिख रहा होगा कि मेरा बोर्ड अभी खाली है। अब मेरा बोर्ड क्यों खाली है दोस्तों? क्योंकि हम इसे पहले समझ लेंगे और इसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसे लिखने की कोशिश करेंगे। आपके क्वेश्चन बैंक के हिसाब से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और इम्पोर्टेंट करके भी मार्क कर दिया है। तो क्या है, पहले हाइपोथेसिस क्या है पहले एक बार समझ लेते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मैं क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। अब देखिए, आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि अगर लाइट है तो लाइट के दो नेचर हैं। एक नेचर है, यानी उसका नेचर एक है वेव और दूसरा नेचर है पार्टिकल। ओके, तो वेव नेचर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बात किया और पार्टिकल नेचर के बारे में आइंस्टाइन जी ने बात की और उन्होंने एक इफेक्ट दिया जिसे कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जिन्होंने लाइट की एक नई टर्म हमें दी उसे कहा गया फोटोन। ओके, तो लाइट में फोटोन है, यानी लाइट में पार्टिकल नेचर है, ऐसा कहा गया, ऐसा माना गया। अब लुइस डी ब्रोगली करके एक प्रिंस थे, प्रिंसली स्टेट के थे। तो उन्होंने ऐसा समझा कि अगर नेचर में सब तरफ सिमेट्री है, दैट नेचर लव सिमेट्री, अगर नेचर में सब तरफ अगर सिमेट्री है तो मैटर में भी सिमेट्री होगी। तो इसीलिए उन्होंने लाइट के जगह पे एक इलेक्ट्रॉन वेव और इस पूरे पार्टिकल का भी, यानी कोई भी मैटर अगर होगा तो उस मैटर में भी दो नेचर होने की बात कही। वन इज वेव नेचर एंड अनदर इज पार्टिकल नेचर। मैटर में भी, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, समझ लीजिए मैटर का हिस्सा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन मैटर का अगर हिस्सा है तो उनका कहना था उसमें भी वेव नेचर है और उसमें भी पार्टिकल नेचर है। ये तो बहुत ही बड़ा हाइपोथेसिस था। इस हाइपोथेसिस को कहा गया डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस और ये हाइपोथेसिस ड्यूअल नेचर हाइपोथेसिस कह के भी जाना जाता है, ड्यूअल नेचर हाइपोथेसिस। अब बेटा इन्हें प्रूव करना था, उन्होंने प्रूव भी बहुत अच्छे से किया, बहुत ही शांति से उन्होंने उसे प्रूव कर लिया। अब देखिए उन्होंने कैसा प्रूव किया है, हम अगर उसे अच्छे से, अब जब हम लिखेंगे तब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उनका जो प्रूफ है उस प्रूफ में LHS में लैम्बडा आएगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू समझ लीजिए H/P, ऐसा उनका प्रूफ है। अब इस प्रूफ के बारे में एक बार बता दूं, लैम्बडा यानी क्या होता है, वेवलेंथ, एंड P क्या होता है, मोमेंटम। तो उसे अगर हम लिखेंगे लैम्बडा इज इक्वल्स टू H/mv, तो m इज मास, दैट इज पार्टिकल नेचर, एंड लैम्बडा इज वेवलेंथ, दैट इज वेव नेचर। ये एक ही फॉर्मूला में उन्होंने एडजस्ट कर लिया ना। ये अगर उन्होंने एक ही फॉर्मूला में एडजस्ट कर लिए हैं तो ये ड्यूअल नेचर प्रूव होता है। तो ये भी मैं एक बार रफली पहले उसे प्रूव करूंगा, फिर हम उसके बाद में कैसा लिखना है उसे ये भी देख लेते हैं। तो प्रूफ अब मेरे हिसाब से देखिए कैसा शांति से उन्होंने प्रूव कर लिया था। समझ लीजिए, सबसे पहले उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी पकड़ ली और फॉर्मूला लिया E इज इक्वल्स टू mc²। ये फॉर्मूला उन्होंने पकड़ लिया, E इज इक्वल्स टू mc² उन्होंने पकड़ लिया। तो हम इसे लिखेंगे E इज इक्वल्स टू mc मल्टीप्लाइड बाय c। c is velocity of light, तो mc can be represented as E is equals to mass into velocity, that is p multiplied by c, और p is equals to E अपॉन क्या लिख लिया उन्होंने, c लिख लिया। तो p हो गया मोमेंटम, ये वो कर लिए इक्वेशन नंबर 1। मोमेंटम की वैल्यू निकाल ली, कोई भी इक्वेशन की मोमेंटम की वैल्यू निकाल ली। फिर एक दूसरे इक्वेशन में वो जब पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए लेते हैं और जब फोटोन के लिए फोटोन कंसीडर किया जाता है तो क्या होता है, E इज इक्वल्स टू H मल्टीप्लाइड बाय म्यू, म्यू इज कंसीडर्ड टू बी फ्रीक्वेंसी। तो हम इसे एक्सप्लेन करने के लिए निकलेंगे, तो E इज इक्वल्स टू H मल्टीप्लाइड बाय म्यू, बट V इज इक्वल्स टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, लैम्बडा। तो म्यू इज इक्वल्स टू V अपॉन लैम्बडा, V अपॉन लैम्बडा। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, E इज इक्वल्स टू क्या, H V अपॉन लैम्बडा, दैट इज HC अपॉन लैम्बडा। क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, V के लिए हम C लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन।
अब दोनों एनर्जीज को आप क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको। देखिए इक्वेशन कितना आसानी से तैयार हो जाता है। दैट यहाँ पे अगर पार्टिकल हमने अगर यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू अगर हमने क्या कर ली, निकाल ली एनर्जी, दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाइड बाय सी भी आ गया था। तो अगर हमने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं दैट इज P मल्टीप्लाइड बाय C इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा। सी क्या हो गया, कैंसिल, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्बडा, या लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या बन गया, एच अपॉन P। ये फॉर्मूला हमारा बन गया बेटा, कि जिसमें ड्यूअल नेचर क्या हो रहा है, इजीली प्रूव हो रहा है। ओके, तो लैम्बडा इंडिकेट्स ड्यूअल नेचर, लैम्बडा इंडिकेट्स वेव नेचर एंड P इंडिकेट्स पार्टिकल नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ये लैम्बडा को कहा गया मैटर वेव। क्या कहा गया, इसे मैटर वेव कहा गया। तो हम इसे एक बार अच्छे से लिखेंगे ताकि एग्जाम में हमें लिखना अच्छे से आना चाहिए। और अगले इस लेक्चर में मैं इसका एनर्जी का एक्सप्रेशन भी बताऊंगा जो हमें इजीली आ सकता है। तो डी ब्रॉगली के 2 लेक्चर है, आपको ध्यान रखना है। अब कैसा लिखना है मैं एक बार आपको बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे इजीली इसे लिखने की कोशिश की है कि मोमेंटम कैरिड बाय द फोटोन कैन बी गिवन एज P इज इक्वल्स टू E अपॉन C। ये आप वीडियो में जैसे मैंने पहले प्रूव किया वैसे भी लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल्स टू E अपॉन C अगर हो गया तो E इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, हम एच म्यू लिखेंगे, एंड एच म्यू एंड P इज इक्वल्स टू एच, E इज इक्वल्स टू एच म्यू लिख लिया, P इज इक्वल्स टू E के बजाय लिख लिया एच म्यू अपॉन C। बट C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो C के बजाय एन लैम्बडा यानी म्यू लैम्बडा भी लिख सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्बडा सब्स्टिट्यूट अगर कर लिया तो P is equals to hc upon lambda. Now lambda indicate matter wave nature, okay, and P indicates particle nature in terms of क्या हो गया बेटा, मोमेंटम हो गया। तो डी ब्रॉगली ने कहा था जो कि पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर एक ही इक्वेशन में है, तो वो हमारा एक ही इक्वेशन में आ भी गया बेटा। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने इस पे लिया था। अब हम कल क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशन से थोड़ा सा एक्सटेंशन लेने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेटा पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे।